थोड़ी बहुत राजपूतों की पगड़ी बची हुई थी, वो कैथल के अंदर रोक दी गई। हमने उन भाइयों को जो हमारे साथ में भी बैठे हैं, इनको लाठी खाते हुए, इनकी पगड़ियों को पैरों के नीचे गुजरते हुए देखा है। तो राजपूत समाज के अंदर ये रोष है। देखिए ऐसा है, आज जो हमारे ये क्षत्रिय भाई इकट्ठा हुए हैं हांसी के अंदर, जो साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर, हमारे क्षत्रिय भाइयों पर जो कैथल के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है सम्राट मिहिर भोज के नाम से, जो इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उस नाम को हटवाने के लिए एक छोटा सा अपना प्रोडक्ट कर रहे थे, तो उसमें जो लाठीचार्ज हुआ ये प्रशासन के द्वारा और सरकार जो आरएस बीजेपी चला रही है, ये उनके द्वारा इनके ऊपर अत्याचार है। दो एक और चीज पूछना चाह रहा था जी, आपने कहा कि सरकार से नाम हटवाने के लिए जी, जबकि राजपूत समाज तो आरएसएस और बीजेपी हिंदूवादी सरकारें हैं, और राजपूत समाज ने तो यह बात रखी थी कि आप सम्राट मिहिर भोज के आगे हिंदू शब्द। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। राजपूत समाज तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था, मगर कुछ राजनीति जो दल्ले हैं उनकी ऐसी चाल चली कि उन्होंने गुज्जरों को ऐसे उकसाया कि राजपूत समाज ने जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला था कि आप लोग ना तो राजपूत लगाओ ना गुज्जर लगाओ, आप हिंदू सम्राट जो मिहिर भोज जो हैं वो आप उनको लगा दो, वो नाम लिख दीजिए। मगर क्या था, जो राजनीति तत्व वहाँ पे कैथल के अंदर लीलाराम गुज्जर हैं, विधायक जो हैं, फिर हमारे जो मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के अंदर, कृष्ण लाल पवार जो गुज्जर हैं, उनके द्वारा वहाँ पे उसमें एक सतपाल सिंह जी भी थे आरएसएस की जो जिला प्रांत और गुज्जर हैं। जी जी सतपाल सिंह है, वो भी उसमें वहाँ पर थे मौके पर, तो जी, कहीं ना कहीं जबकि आरएसएस तो हिंदूवादी है, लेकिन उन्होंने इस सब को क्यों नहीं किया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आरएस बीजेपी की जो सरकार है वर्तमान में और जो पीछे सरकारें रही हैं, उनमें राजपूत समाज का 99% भागीदारी रही थी। मगर 2014 के अंदर बीजेपी आने से पहले, जैसे हरियाणा के अंदर जाट चौधरी हुआ करते थे, उनको आने के बाद में ख़त्म किया गया, आज उनकी चौधरी ख़त्म कर दी। अब थोड़ी बहुत राजपूतों की पगड़ी बची हुई थी, वो कैथल के अंदर रोक दी गई। हमने उन भाइयों को जो हमारे साथ में भी बैठे हैं, इनको लाठी खाते हुए, इनकी पगड़ियों को पैरों के नीचे कुचलते हुए देखा है। तो राजपूत समाज के अंदर ये रोष है, और राजपूत समाज ने पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में आरएस बीजेपी का जो बहिष्कार किया है, और आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रण लिया है और शपथ ली है कि हम लोग किसी भी पार्टी के अंदर जाएंगे नहीं तो अपनी खुद की सरकारों में हम अपनी खुद की पार्टी बना के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरएस बीजेपी की जो सरकार है उसको समर्थन नहीं करेंगे। जी जी, आपने जो समर्थन दिया है जी, ये आगे समर्थन किस रूप में बदलेगा, इसकी कोई आप जानकारी दें? 2024 के अंदर आपको ये पता लग जाएगा सभी को कि हमारा समर्थन है राजपूत भाइयों के साथ में कितना है। जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, उन्होंने जो हमारा समर्थन किया है, आज हांसी के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो 2024 के अंदर आप सबको दिख जाएगा। यानी कि आप सभी हरियाणा में सभी जातियां, हरियाणा ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर पूरे भारत SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं अभी इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होने के बाद में सबको पता लग जाएगा कि 2024 का जो चुनाव है, जो ये लोग आरएस तरावड़ी जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम में 1191 और 92 में, जब क्षत्रियों ने युद्ध जीता, तो वो लोगों में लिख रखा है कि हिंदुओं ने युद्ध जीत लिया। और जब दूसरा युद्ध जब आता है और वो लोग हार जाते हैं, तो फिर ये लोग लिखते हैं कि न राजपूत युद्ध हार गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जब जीत रहे हैं तो ये लोग हिंदू, और हार गए तो ये लोग राजपूत। तो इसका मतलब तो ये है कि जो क्षत्रिय समाज है वो हिंदू नहीं है अपने आप में, और जो लोग अपने आप में हिंदू समाज का ठप्पा लगाते हैं, तरावड़ी युद्ध का एक बार इतिहास उठा के देख लीजिए, और उस इतिहास को पढ़ कर फिर आप लोग कुछ बोलिए। जी जी, इस जो वेबसाइट है जी, ये किस की वेबसाइट पर है? बीजेपी जो आरएस की जो प्रशासन की जो वेबसाइट है, ये उस पे है फिलहाल में। धन्यवाद जी आपका। आज हांसी के अंदर क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ, भारत मुक्ति मोर्चा व वाल्मीकि महासभा के नवयुवकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग हुई है सम्राट मिहिर भोज या अन्य इतिहास में धरोहर बचाने के लिए। तो आप इसमें क्या बात रखना चाहते हो, आपका पक्ष क्या है सरकार के ऊपर? देखिए, सरकार ने जो गुज्जर समुदाय और राजपूत समुदाय के बीच में जो जातीय संघर्ष करवाया है, ये बीजेपी और आरएसएस की चाल थी, और इन दो जातियों को मतलब भिड़वा दे, मतलब जातीय संघर्ष करवाना था, और वो हो चुका है। इनकी जो चाल थी वो अपनी चाल में कामयाब हुए। ये
शुरू से ही ये काम करते आए हैं। ये जातियों में लड़ाई करवाते हैं, जातियों में मतभेद पैदा करते हैं। और देखिए जो ये मीर भोज जी का जो ये मामला चला हुआ है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि गुज्जर भी अपने भाई है, राजपूत भी अपने भाई है। हम दोनों कौम के लोगों ने संयम बना के रखना चाहिए, अपना आपा मत खोना चाहिए, लड़ाई मत करनी चाहिए एक दूसरे को लेके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इतिहास के विशेषज्ञ है, जो मान लो मैं ये सरकार से मैं एक आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, रिटायर्ड जजों की, और इतिहास के जो विशेषज्ञ है उनकी कमेटी बनाई जाए और एक अच्छे ढंग से इस बात के निष्कर्ष तक जाया जाए और पूरे तथ्य जुटाए जाए और फिर जाके सम्राट मीर भोज के बारे में वहाँ लिखा जाए जो भी लिखना है। जी, एक मैं आपसे पूछना चाहता, आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जी 2 जातियों को भिड़ाने का काम कर रही है। जी तो हम एक चीज देखते हैं कि क्षत्रिय समाज और बहुजन समाज में जी एक गैप है जी विचारधारा का, वो एक दूसरे को गले नहीं लगाना चाहते। तो इसमें क्या पूर्व में इन सरकारों क्या षड्यंत्र रहा है? देखिए जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उन्होंने शुरू से ही बुद्ध के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है। जो बुद्ध काल था, हम सब बुद्ध से निकले हुए लोग हैं, तो बुद्ध के इतिहास के साथ ब्राह्मणवादी ताकतों ने छेड़छाड़ करी है और हमारे अंदर जातीय अहंकार पैदा करवाया है। और वो ऊंच वो नीच और इन बातों को लेकर आज तक हम विचारधारा पर एक नहीं हो पाए। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो अंटीनाधारी ब्राह्मण है, उसने कभी भी हमारे इतिहास को एक नहीं होने दिया, हमारे असली इतिहास की पहचान नहीं होने दी और हमें जातियों में रखकर हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। यानी कि आपको कहने मतलब है कि चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बहुजन समाज के नवयुवक हो, भविष्य में सभी को अपने शत्रु की पहचान कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने कहीं न शत्रु कहीं अगर मीर भोज जी की हम बात करें तो इसके पीछे भी एक विशेष वर्ग का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि जी जी इसमें एक वर्ग जो बड़े स्तर पर लोग बैठे हैं वो एक ही वर्ग के हैं। देखिए हरियाणा के अंदर जाट रक्षण करवाने वाले भी यही लोग हैं। किसान आंदोलन के अंदर जो इन लोगों ने करा है वो सब जानते ही हैं, पूरा प्रदेश जानता है। आंदोलन के अंदर इन्होंने एक नया नाम निकाला था, खालिस्तान। बिल्कुल खालिस्तान निकाला था इन्होंने। तो इन्होंने गुजरात में देख लो पटेलों के साथ क्या किया, राजस्थान में देख लो गुजरों के साथ क्या किया। अब हरियाणा आया तो हरियाणा के अंदर देखिए जातीय हिंसा करवा दी, गुज्जर वर्सेस राजपूत करवा दिया। कभी जाटों के साथ भिड़वाते हैं, छादरी का नारा दिलाते हैं, 36 कभी 35 का नारा दिलाते हैं, कभी 36 का नारा दिलवाते हैं। ये सब चाल इन ब्राह्मणवादी ताकतों की है, आरएसएस की, बीजेपी की है। और हम भविष्य में कभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग और तमाम समाज के लोग, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत है, चाहे वो गुज्जर समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करे, इनको वोट ना दे। और हम बहुजन समाज के लोग बीजेपी सरकार का बहिष्कार करते हैं और हम इसको वोट भी नहीं देंगे। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हो, ये जो अभी प्रकरण हुआ है जातियों में बांटने का, जो जातियां आपस में रह रही थी उनको में दुश्मनी पैदा करने के विरोध में आप इनका बहिष्कार करोगे? बिल्कुल जी, जातीय हिंसा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो गई प्रदेश के अंदर। इतना लोगों के अंदर भाईचारा ख़त्म हो चुका है। इन्होंने ये कैथल प्रकरण का जो कांड हुआ, बहुत ही घृणित कार्य हुआ ये। और ये काफ़ी पिछले कई सालों से, या कह दो हमारे पूर्वजों के साथ गुज्जर और राजपूतों का भाईचारा होता था। ये बीजेपी आरएसएस ये राजनीति जो चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने गुज्जर और राजपूतों को आपस में भिड़वाने का काम किया है। पहले ये जो मीर भोज हैं, ये गुजराता प्रदेश है, गुजरात में वहाँ के राजा थे, वहाँ पे इन्होंने शासन किया जी। शासन करते थे, उनको गुजराता प्रदेश का नरेश बोला जाता था। गुज्जर जाति जो है, कुछ शरारती तत्व इसमें राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये घृणित कार्य किया है, उसका हम ज़ोर शोर से खंडन करते हैं। और आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, सरकार से अपील करते हैं। देखो ऐसा है, अभी 19 तारीख में, पिछले महीने जुलाई में हमारा शांति पूर्वक आंदोलन था। हमारे आंदोलन के चलते चलते आरएसएस बीजेपी षड्यंत्र के तहत और जो क्षत्रिय
सम्राट मिहिर भोज जी हैं, गुज्जर समुदाय ने उनकी प्रशासन से अनुमति जो ली है वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से अनुमति ली है। और जब उसको वहाँ पे स्थापित किया, वहाँ पे लिखा गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। आरएसएस और बीजेपी जो है ये हमेशा जातियों में बांटने का काम करती है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के पुतले फूकेंगे, जबकि जो गुर्जर शब्द है वो तो गुर्जर जाति ने लगाया था। हाँ, तो वो उसमें जो गुर्जर जाति ने गुर्जर शब्द लगाया था वो काम आरएसएस और बीजेपी का है।